हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। भगवान की कृपा से मैं भी अच्छी हूँ और आप लोगों की भी दया है। आप लोगों का आशीर्वाद बना रहे मेरा और मेरे बच्चों पे, मेरे परिवार पे, और मेरी भी दुआ यही है कि आप लोग भी सुखी रहें। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, जब हम कहीं चार लोगों के बीच उठते बैठते हैं तो दूसरों की ज़िंदगी और अपनी ज़िंदगी में फ़र्क बहुत दिखता है। ऐसा लगता है कि अगला सुखी है और मैं बहुत दुखी हूँ। लेकिन कहीं अगर आप ढूँढने जाएंगे, कहीं और किसी और से बातें करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे भी ज़्यादा दुखी कोई इस संसार में है। मुझसे भी ज़्यादा ज़रूरत उसे उन चीज़ों की है जो मेरे पास है, उसे चाहिए। तो कहते हैं ना लोग कि अगर मान लीजिए किसी लड़की की शादी अच्छे घर में हो जाती है तो लोग उसे कहते हैं बहुत भाग्यशाली थी, और अपने नसीब को कोसते हैं कि मेरा नसीब ख़राब है। मैं भी कोसती हूँ, मैं अपनी भी बात बता रही हूँ कि मेरा नसीब ख़राब था। तो भाग्यशाली वो नहीं है कि जो जिसे सब कुछ मिला हुआ है। दोस्तों, भाग्यशाली तो वो होता है कि जिसे जो जितना मिला, जो मिला उसे और वो बेहतर बनाता है और बेहतर बनाने की कोशिश करता है। वो अपने कर्तव्य से जो कमाता है वो भाग्यशाली होता है। जो जिसे करने का मौका मिलता है, जैसे सब कुछ मिला रहेगा उसे कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और एक उसका कोई वैल्यू ही नहीं रहेगा संसार में। वैल्यू आप अपने आप बना सकते हैं, अपना वैल्यू, अपने औकात आप अपने खुद बना सकते हैं। आते हैं औकात की बात पे। मैं अभी अभी मैं कुछ और बोलने जा रही थी, लेकिन औकात बात आ गई तो औकात भी मैं कुछ और बातें बता रही हूँ कि मेरे घर वाले भी ऐसे ही बोलते थे कि तेरी औकात कुछ नहीं है। मेरे हस्बैंड थे तो मेरे हस्बैंड भी थोड़ा अपने माँ बाप का ही बात सुनते थे और उन्हीं के कहे अनुसार चलते थे, और हमेशा जैसे उनका कहना था औरतों को नीचे गिराना, और औरतों का मतलब मेरे घर वालों का, मेरे सास का और ससुर का, मेरे मतलब ससुराल पक्ष का ही मान लीजिए कि औरतों को वो लोग तुच्छ समझते हैं। औरतों का जहाँ सम्मान है बस चार दीवारी के बीच रहना और घर में खाना बनाना, चूल्हा चौका करना, बस इतने तक ही सीमित रहता है। तो मेरे हस्बैंड भी एक बार हमसे मतलब कहा सुनी हो गया था, तो बातों बातों में झगड़ा भी हो गया था। तो उन्होंने कहा कि तुम्हारी औकात कुछ नहीं है, दो पैसे की औकात नहीं है। तो हमने कहा कि अगर आप दो औकात देख रहे हैं, औकात तो आप ही से बनी है ना मेरी। हर औरत की औकात अपने पति से बनता है, लेकिन जब पति ही अगर ये कह दे तुम्हारी कोई औकात नहीं है तो फिर वो जिद पे आ जाती है। वो औरत, चाहे बेटी चाहे किसी की लड़की, वो आ जाती है अपने जिद पे और अपनी औकात खुद बनाना चाहती है। मेरे अंदर भी कुछ ऐसा ही हौसला जागा और मैं भी कुछ ऐसा ही करने जा रही थी। मैं सोची कि एक बार आप घर की कहीं भी उनसे, एक बार आप मुझे घर से बाहर निकल के तो दिखाइए कि मैं आप अपनी औकात में बना के दिखाऊंगी। भले ही मैं कम पैसे कमाऊंगी लेकिन मैं अपनी औकात बनाऊंगी। आज वो इस दुनिया में नहीं है, आज वो होते तो खुश होते, मेरे काम से बहुत खुश होते थे, लेकिन अपनी माँ के कहने अनुसार वो कभी कभार हम पे बरस पड़ते थे, उन्हीं के बातों में आ जाते थे और औरतों को हमेशा नीचा दिखाने लगते थे। तो मैं उनकी बातों को दिल पे नहीं लगाती, लेकिन फिर भी कभी कभी जिद हो जाता है ना कि अपने सम्मान की बात आती है तो क्यों ना हम भी कुछ करके दिखाएं। तो दोस्तों, तभी से मैंने स्कूल ज्वाइन कर लिया और आज मैं भले ही कम पैसे कमाती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा ये लगता है कि मैंने कुछ इस दुनिया में किया है, मैं भी कुछ हूँ, मैं करूँगी और इससे आगे मैं बढ़ूँगी। मैं अपने बच्चों के लिए, मैं जब अगर ज़िंदा रही, देखिए ज़िंदगी तो 2 दिन की है, ये कोई नहीं जानता कि आज मैं आपसे बातें कर रही हूँ, पता नहीं कल मोबाइल पे आपके आ जाए आपके सामने कि मैं चली गई इस दुनिया से, मेरा ये वीडियो आपके सामने आ जाए, लेकिन खुदा न खास्ता पता नहीं क्या होगा। तो मैं जब तक हूँ तब तक यही बातें कह रही हूँ आप लोगों से कि इस दुनिया में जो लोग आए हैं अच्छा कर्म करके अपना नाम, अपनी पहचान खुद बना के जाइए। तो दोस्तों, कहते हैं ना कि प्रेरणा प्रेरणा हमारी सबसे कहाँ से मिलती है, सबसे बड़ा मोटिवेशन हमें कहाँ से मिलता है, अपने परिवार से और अपने सिचुएशन से मिलता है। हमारे परिवार के हालात जो होते हैं, हमारा जो सिचुएशन होता है, उन्हीं से हमें प्रेरणा मिलती है। मुझे भी अपने परिवार से ही प्रेरणा मिली।
मुझे अभी अपने हालातों से ही प्रेरणा मिला। जो मैं आज छोटे स्कूलों में, आज मैं छोटे बच्चों को ही पढ़ाती हूँ, लेकिन मैं उसमें बहुत सुखी रहती हूँ। उतने बच्चों के बीच रहना, 10 लोगों से बातें करना, बच्चों को पढ़ाना और बच्चों के बीच रहना, फिर घर में आके अपने काम में व्यस्त हो जाना। मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं रहता कि मैं फालतू चीज़ों में अपना काम बिताऊँ। तो मेरे मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को भी कुछ न कुछ करते रहना चाहिए। जैसे कोई भी औरत है तो हर इंसान, हर आदमी सोचता है कि मैं औरत हमेशा नीचे रहे, लेकिन मेरा सोच है कि देखिए, इस दुनिया में भगवान और भगवती दोनों से ये धरती बनी है, आदमी और औरत। अगर ये मान लीजिए आदमी ही आदमी हो तो दुनिया कहाँ से चलेगी, औरत ही औरत हो तो दुनिया कहाँ से चलेगी। तो दोनों एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। दोनों को अपने सामंजस्य बना के रखना चाहिए, दोनों को एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए और दोनों के वैल्यू को समझना चाहिए। पति जो है, आदमी जो है, आदमी औरत को समझे और औरत आदमी को समझे, तभी परिवार में सामंजस्य रहता है, आपके रिश्तों में सामंजस्य रहता है और आपके आत्मसम्मान पर भी ठेस नहीं पहुंचती है। लेकिन अगर अगला कुछ कर देता है तो इससे हमें प्रेरणा ये मिलती है कि हम कुछ करके दिखाएं, तो वो जिद पे आ जाता है। मैं भी बहुत ज़िद्दी हूँ, मेरे घर वाले भी यही बोलते हैं कि बहुत ज़िद्दी है, जो ठान लेती है वही करती है। तो इसी जिद पे मैं एक छोटी सी कविता आप लोगों के पास सुनाने जा रही हूँ, तो ध्यान से ज़रा सुनिएगा। और कविता का शीर्षक है जिद्दी बन। जिद्दी बन, मन जिद्दी बन, तोड़ आलस की दीवार, तोड़ आलस की दीवार, खुली आँखों से देख स्वप्न, तोड़ आलस की दीवार, खुली आँखों से देख स्वप्न, बुद्धि पर एकाग्रता का वार, बुद्धि पर कर एकाग्रता का वार, पाने का कर तू संकल्प, पाने का कर तू संकल्प, लक्ष्य बना तू एक राहें तू अपनी बना, कर परवाह न तू दुनिया की, झुक जाएगी कदमों में जो तू मिसाल बना, झुक जाएगी कदमों में जो तू मिसाल बना। कहती है वो कहने दे, कहती है वो कहने दे, गूंगा बहरा बन जा तू, कहती है वो कहने दे, गूंगा बहरा बन जा तू, कहती है तो कहने दे, मुश्किलों को पार कर जा तू, कहती है तो कहने दे, मुश्किलों को पार कर जा तू। हिम्मत और हौसले की मशाल लिए, हिम्मत और हौसलों की मशाल लिए, धैर्य की तरकस में मेहनत और संकल्प का, धैर्य की तरकस में मेहनत और संकल्प का, तीर कमान लिए बढ़ता जा मंजिल की ओर बन, जिद्दी बन, मन जिद्दी बन। दोस्तों, कविता कैसा लगा? और आप लोग इसी कविता के अनुसार अपने रास्ते पर भी चलिए, अपने भी कुछ लक्ष्य बनाइए और ज़िद्दी बनिए, अपने काम के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति ज़िद्दी बनिए और आगे बढ़ते रहिए। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय। अगर हाँ, पहली बात मेरी कि अगर मेरे वीडियो में कहीं कोई गलती हो, कहीं कोई मिस्टेक हो रहा हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लग रही हो तो उन्हें शेयर ज़रूर कीजिएगा और एक लाइक तो बनती है मेरे लिए ना। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।